India hope to get out of this? Country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. ये बीबीसी का एंकर जो अपने आप को लिबरल कहते हैं सबसे ज्यादा जाहिल और मूर्ख निकला। अभी बाद में कंपटीशन करेंगे, पोल करेंगे कि आपको इन तीनों जर्नलिस्ट में से, उनमें से तीनों में से सबसे ज्यादा जाहिल और गवार कौन है और किसको हमें यहाँ अपने गुरुकुल या अपने स्कूल में दाखिला करवाना चाहिए। तुम होते कौन हो कि हम जवाब दे तुम्हें? तुम चोर और ठग हो जिन्होंने कोहिनूर और जिन्होंने $45 ट्रिलियन हमसे लूटे। I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. But I think the British taxpayer should keep hold of that. जहां हम सब करीबन 143 करोड़ भारतीय बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि चंद्रयान 3 लैंड कर गया, वो भी सदर्न पोल पे। मून के सदर्न पोल पे आज तक कोई भी अपना यान लैंड नहीं करवा पाया, पर इंडिया ने वो करके दिखा दिया, और वो भी कितने बजट में? 615 करोड़ में। आपको पता है एक ब्रिटिश प्रोडक्शन मूवी इंटरस्टेलर के हाफ बजट में आपने चंद्रयान को भेज दिया। ऐसे हमारे इसरो वाले। ऐसा है हमारा भारत जिसको लूट के ब्रिटिशर्स ने करीबन 200 सालों तक अपने देश में सब चीजें बनाई, अपने देश में पैसा भेजा और हमारे सबसे बड़े डायमंड कोहिनूर को वापस भेज के अपनी रानी के मुकुट पे शानों से लगाते हैं और शर्म तक नहीं आती। बेशर्म कोहिनूर जहां वापस देना चाहिए, जहां जिस कंट्री को उन्होंने लूट कर अपनी कॉलोनी बनाया, उन फ्रीडम फाइटर्स को क्या बोलोगे जिन्होंने इस कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए अपना बलिदान दे दिया, शहीद हो गए वो? उनका खून कैसे वापस करोगे? और इमेजिन करो बुज़दिली की, बदतमीजी की, एरोगेंस की, बेवकूफ़ी की, लिटरेसी की कमी होने का सबसे बड़ा सबूत दिया इन कुछ ब्रिटिशर्स ने, कुछ इनके पॉलिटिकल मिनिस्टर्स ने, कुछ इनके जर्नलिस्ट ने, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, जब ये बोल रहे हैं कि अरे वाह वाह वाह, बेचारों की हेटरेट, बेचारों का घमंड, बेचारों की नफरत नहीं कम हो रही। ये कह रहे हैं कि इंडिया तो मून पे पहुंच गया है, फिर हमको एड क्यों दे रहे हैं, फॉरेन एड क्यों दे रहे हैं? मेरे को कई लोगों ने कई वीडियोस भेजे, उसमें से ये 2 वीडियोस जाहिल और बेवकूफ, और इनको रिस्पॉन्ड करना बनता है जिससे हम लोग अवेयर हों कि क्या सच है और क्या झूठ है। पर उससे पहले मैं इसरो के साइंटिस्ट को, मिस्टर एस सोमनाथन की पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा और दाद देना चाहूंगा कि आपने जो करके दिखाया है उससे आई एम प्राउड एंड द एंटायर इंडिया इज प्राउड। थैंक यू सो मच एंड हैट्स ऑफ। इस मून लैंडिंग से बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। बिफोर आई रिस्पॉन्ड टू द यूके, बिफोर आई रिस्पॉन्ड टू ऑल दीज ब्लडी मीडिया जर्नलिस्ट हु आर नथिंग एल्स बट इग्नोरेंट एंड फुलिश, मैं इससे पहले बात करूंगा कि विक्रम लैंडर और ये जो रोवर है जो घूम रहा है चांद की धरती पे, सदर्न पोल पे, वो क्या क्या कर सकता है? वो बहुत कुछ कर सकता है कि चांद पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें यहाँ हेल्प कर सकती हैं धरती पे। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी स्केर्स इन नेचर, और अगर हमें कुछ भी मिलता है ऐसा जिससे हमारी मदद हो सकती है तो वाई नॉट। और हो सकता है ऐसा भी कोई मिनरल मिले जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए बहुत खासा योगदान करे। और ये इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है, क्योंकि हमने एक इतने लो बजट में ये काम करके दिखाया जो किसी और ने नहीं करा। और जितनी भी कंट्रीज गई हैं जो गिनी चुनी, उनसे सबसे कम बजट में हमने भेजा, तो उनको हमसे सीखना भी चाहिए। ISRO program has a budget of just $75 million. The Chinese Chang'e 2 cost around $219 million. Adjusted to inflation, it's over $316 million. The Soviet Union Luna 1 in the 1960s cost around $200 million. When adjusted to inflation, was $6 to $10 billion. Apollo 11 cost a staggering $25 billion during the 1960s, and when adjusted to present day inflation, it's around $200 billion. और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो मून पे उतरे हैं, अभी और जगह उतरेंगे। और इससे गाइज आपका एक स्पेस प्रोग्राम ही नहीं चल रहा, इससे आपकी बस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही नहीं हो रही है, बस आपको मून के बारे में नहीं पता चल रहा, बट यू विल लर्न सो मच अबाउट यूनिवर्स। मून की जियोलॉजी के बारे में पता चलेगा, हमें उसके एटमॉस्फेयर के बारे में पता चलेगा, जितने भी वहाँ पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पता चलेगा, और पता नहीं क्या क्या मिल सकता है। हमें ये भी सुनने में आया है, ये भी पता चला नासा की एक रिपोर्ट से कि वहाँ गोल्ड भी पाया गया है। सो यू नेवर नो व्हाट ऑल वी कैन गेट फ्रॉम द मून। You can at least enable your scientific and technological development and pace it at a much better rate with this kind of insights which this
चंद्रयान, दिस विक्रम लैंडर विल गिव इट अस, बिकॉज की जो लाइफ स्पैन है वो करीबन 1 साल है। तो 1 साल में तो बहुत कुछ डेटा हमें और इनसाइट्स हमें मिल सकती हैं। देयर विल बी होल लॉट ऑफ जॉब्स इन दिस एरिना, देयर विल बी होल लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच विल बी क्रिएटेड नॉट ओनली फॉर इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड। अब युवकों को उम्मीद मिलेगी, एक होप मिलेगी, एक जज्बा मिलेगा, एक पैशन मिलेगा और एक करियर मिलेगा कि आगे वो भी स्पेस प्रोग्राम्स में और इस इंडस्ट्री में आगे कुछ करें। विद दिस नाउ हम चलते हैं यूके के कुछ घमंडी, यूके के कुछ जाहिल और गवार जर्नलिस्ट पे जिन्होंने कुछ बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। उनमें से 2 टॉप आर्ग्यूमेंट्स को मैं लेना चाहूंगा, एक सोफी के द्वारा और एक पैट्रिक के द्वारा। पैट्रिक, पर उससे भी पहले आर्ग्यूमेंट इन भाई साहब का लेते हैं। What does India hope to get out of this? Country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. ये बीबीसी का एंकर जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, सबसे ज्यादा जाहिल और मूर्ख निकला। अभी बाद में कंपटीशन करेंगे, पोल करेंगे कि आपको इन तीनों जर्नलिस्ट में से, जिनके मैं शक्लें आपको दिखाऊंगा, जिनके आर्गुमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा, उनमें से तीनों में से सबसे ज्यादा जाहिल और गवार कौन है और किसको हमें यहाँ अपने गुरुकुल या अपने स्कूल में दाखिला करवाना चाहिए। तो ये बीबीसी के जर्नलिस्ट यहाँ ये बोलते हैं कि भाई इंडिया में इतनी पॉवर्टी है तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये स्पेस में क्यों जा रहे हैं, मून में क्यों लैंड कर रहे हैं। सीधा आपकी जेलसी, सीधा आपकी हेट्रेड, सीधा आपका घमंड दिखता है। आपकी एरोगेंस अभी भी नीचे नहीं गई, आपको लगता है अभी भी आपकी कॉलोनी इंडिया। अरे हम को आपको जवाब नहीं देना, तुम होते कौन हो कि हम जवाब दे तुम्हें। तुम चोर हो, ठग हो, जिन्होंने कोहिनूर और जिन्होंने $45 ट्रिलियन हमसे लूटे। तुम 2 सेंचुरीज यहां रहे, सब कुछ लूट के ले गए, तब भी आज तुम्हारी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से पीछे हट गई है। एक बात बोलो, तुम होते कौन हो पहले तो एक क्वेश्चन पूछने वाले। पर अगर चलो तुमने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं बताता हूं। डू यू थिंक कि जब तक एक चीज पे काम ना पूरा हो जाए तो दूसरी चीज पे काम नहीं करना चाहिए? पहले पूरा इंडिया रिच हो जाए, उसके बाद हम स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करें। ये कैसा लॉजिक है यार? कौन से स्कूल में कौन से गए थे तुम? इस आर्गुमेंट के हिसाब से तो अगर कोविड आया तो पहले वैक्सीनेशन मत बनाओ, पहले लोगों को रिच बना दो, स्कूल हॉस्पिटल मत खोलो यार। अरे भाई साहब, everything should be done in tandem, because everything when it gets uplifted there are so many variables to success, there is so many variables to growth and development, और सारे वेरिएबल्स से थोड़ा थोड़ा काम होना चाहिए, तभी बैलेंस के साथ इकोनॉमी बूस्ट होती है, कंट्री की डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। आप सबको रिच बना दोगे तो दैट्स इम्बैलेंस वैसे भी हो नहीं सकता। आप इंडिया की पॉवर्टी की बात कर रहे हो, अरे तुमने तो सब कुछ लूट लिया हमारे से, इतने जगहों पे, इतने वर्ल्ड ओवर तुमने कॉलोनी बना दी, तब भी तुम्हारा जो पॉवर्टी रेट है वो 18% है। कैसे? तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है? इंडिया ने तो किसी को कॉलोनी नहीं बनाया, तब हमारा जो पॉवर्टी रेट है 21% है, तुम्हारा तो 18% है, और हमारा पॉवर्टी रेट डिक्लाइन कर रहा है, तुम्हारा जो सस्टेन्ड है। तुम्हारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस बेसलेस आर्गुमेंट को और एक्सपोज करता हूं। ये रिपोर्ट आपके सामने। दुनिया की आधी वेल्थ बस 1% लोगों के पास है। दुनिया की 85% वेल्थ बस 10% एडल्ट्स के हाथ में है। कैसे बनाओगे सबको रिच? कैसे पॉवर्टी रेट को 0% करोगे? खुद नहीं कर पाए, बस 3 पॉइंट का डिफरेंस है इंडिया से, और बात कर रहे हो इतनी कॉलोनीज के बाद, इतनी सारी लूट मचाने के बाद भी तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है अपना पॉवर्टी रेट डाउन ना कर पाने का? तुम पहले अपनी गवर्नमेंट से पूछो और अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि क्या इतने केपेबल भी नहीं हो, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि 55% पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ओनली हैज 1.3% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ। तो इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हो कि जो आर्गुमेंट रख रहे हो वो थोड़ा बेसलेस है, और एक चीज को खत्म करके दूसरी नहीं बनती। सब चीजों को साथ साथ बैलेंस करके आगे बढ़ना होता है, तभी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। अगर आपको एक अच्छी जॉब पानी है तो आपको अपनी कम्युनिकेशन भी सुधारनी पड़ेगी, आपको अपने एटिकेट भी सुधारने पड़ेंगे, आपको टेक्निकली भी स्किलफुल होना पड़ेगा, आपको ड्रेसअप भी अच्छे ढंग से होना होगा, आपको हर चीज पे काम करना होगा, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी गेन करना होगा अगर आपको एक अच्छी प्रोफाइल चाहिए। और उसके बाद आपको ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली डिलीवर करनी पड़ेंगी, तभी आप उस कंपनी में टिक पाओगे। समझे मेरी बात? अगर नहीं समझ में आई हो तो यहां आ जाओ, यहां दाखिला दे देता हूं, या हमारा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, बिकॉज कई हजारों बच्चे ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम करके सॉफ्ट स्किल्स और मेथड्स यूज कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनीवेज, अब आते हैं दूसरे आर्गुमेंट में। दूसरा आर्गुमेंट सोफी और पैट्रिक जैसे गवार, जाहिल, बददिमाग लोग, घमंडी लोग रख रहे हैं। अब इस पे आते हैं। ये कहते हैं कि हमने तो इंडिया को बहुत सारी जो फॉरेन एड दी है, फॉरेन एड, अभी उसको भी एक्सपोज करेंगे। फॉरेन एड है क्या है? वो कह रहे हैं कि $2.3 बिलियन हमने फॉरेन एड में दिया है फ्रॉम 2016 to 2021। ये कह रहे हैं पैट्रिक। I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. But I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? We should not be giving money to countries with a space programme. As a rule,
If you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. India reportedly has 229 million people living in poverty. According to the UN, it's the highest number anywhere in the world. It's also the fifth largest economy in the world, with an annual GDP of around $3.75 trillion. Why are we paying to help poverty-stricken Indians when their own government won't bother? और कहना कि भाई तुम वापस करो इसको, मून पे तो तुम पहुंच गए पर इसको वापस करो। अरे तुम वापस कैसे मांग रहे हो? पहले कोहिनूर को तो वापस करो, पहले $45 ट्रिलियन को तो वापस करो जो तुम लूट के ले गए। बात इतनी सी है मेरी जान, जो तुमको फॉरेन एड लग रहा है ना, वो फॉरेन एड नहीं है। 10 साल पहले वो तुम बंद कर चुके, बिकॉज तुम्हें समझ में आ गया था इंडिया की जो जीडीपी है आपको क्रॉस कर लेगी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा रैपिड रेट पे ग्रो कर रही है। तो जो एड आप बोल रहे हो वो कपड़े तुमने एड के बनाए हुए उसको, पर उसके अंदर अगर झांक के देखा जाए तो भेद खुल जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा अगर उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा, और वो भेद अब खोल देता हूं मैं। तो भेद ये है कि वो फॉरेन एड के नाम पे जो तुम कर रहे हो वो तुम कर रहे हो अपना काम, मिशनरी वर्क। ये आर्टिकल देखिएगा, ये आर्टिकल साफ बता रहा है कि एड के नाम पे ये क्या करते हैं, मिशनरी वर्क करवा रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू कन्वर्ट इंडियंस, दे वांट टू क्रिएट लॉबीज। बहुत सारा पैसा तो आपने एज अ बायलैटरल पार्टनर दिया है, बहुत सारा पैसा तो आप एनजीओस को दे रहे हो, और वो डायरेक्टली मिशनरी वर्क के लिए कर रहे हो। यू चूज द इंडस्ट्री यू वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाहोगे इंडिया के साथ, आप बायलैटरल रिलेशनशिप बनाना चाहोगे इंडिया के साथ, क्योंकि आपको भी जॉब चाहिए और आपको इंडिया की मार्केट चाहिए, अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना है आपको, तभी आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हो और करते आ रहे हो। तो ये जो पर्दा है उसको उठा देते हैं और सच्चाई आपको दिखा देते हैं। सच्चाई यही है कि यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू अस, एंड और हिसाब करना है तो करो ना यार, पूरा करो ना, फिर ये काट लो हमारे लिए, ये डिस्काउंट ले लो, ये $2-3 बिलियन जो भी है ले लो, और हमारे वापस 40-42 ट्रिलियन वापस कर दो, और साथ में कोहिनूर जरा वापस करना। और गाइस जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं वीडियो, प्लीज डिमांड कोहिनूर, इंडिया डिमांड्स कोहिनूर। ये हैशटैग चलना चाहिए सारे सोशल मीडिया पर, चलते रहना चाहिए जब तक इन सारे लोगों का घमंड चकनाचूर ना हो जाए। और शर्म करो, तुम अपने पॉवर्टी रेट को जरूर देखना, 18% का जवाब जरूर देखना कि 18% का पॉवर्टी रेट क्यों, और जब 18% का पॉवर्टी रेट है तो इंटरस्टेलर जैसी मूवीज क्यों बना रहे हो जो हमारे चंद्रयान के बजट से डबल बजट है? क्यों? बिकॉज एंटरटेनमेंट चाहिए? नहीं, क्योंकि एक इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहां से आपको रेवेन्यू आता है, वहां से टैक्सेस आते हैं, वहां से तुम्हारी गवर्नमेंट चलती है। तो ऐसे ही हर इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए होती है। और समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो अगेन ईदर ज्वाइन माय फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम और यू कैन कम हियर, we'll get you admitted to one of Indian school। आओगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे, बिकॉज यहाँ के बच्चे बहुत जीनियस हैं, बहुत काबिल हैं, तुम जैसे पढ़े लिखे गवार नहीं है। भाई गाइस, अगर आप हमारी कम्युनिटी में भाग लेना चाहते हैं, ऐसी टॉपिक्स पे मेरे साथ आप क्लोज रहना चाहते हैं और मेरी आवाज़ बनना चाहते हैं, या मेरे को अपनी आवाज़ बनाना चाहते हो, तो मेरी बेक ऑफ इंडियन कम्युनिटी ज्वाइन कर लें आज ही। गाइज, अगर आपको इस वीडियो में दम लगाओ, मेरे आर्ग्यूमेंट्स सही लगे हो, तो इस वीडियो को फैलाना ज़रूर, लाइक ज़रूर ठोकना, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना कमेंट्स में, और इस वीडियो को उन सबके मुंह पे मारना जो बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स रख रहे हैं यूके से या कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड से। मैं ऐसी ओपिनियंस बेखौफ तरह से लाता रहूँगा। इस चैनल पे आप देख रहे हैं पीपल, मैं हूँ आकाश, और अब कुछ नहीं छुपेगा।